हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स में। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हो, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जिस तरीके से नन्नू और प्रीतो की जो भी ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, इतनी ज़्यादा जो कंडीशन ख़राब हो गई है आज के टाइम में, तो उसके लिए किसको सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो, दुनिया में सब तरह के लोग हैं और हर किसी का अपना अपना देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। क्योंकि अभी जो इनकी सिचुएशन है उसके हिसाब से बहुत लोगों को ये लगता है कि नन्नू की और नन्नू की फैमिली की सारी गलती है जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। कुछ लोगों को लगता है कि प्रीतो और प्रीतो के घर वालों की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। तो गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से बोला जाता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बोलते हैं कि नन्नू की जो मम्मी है वो देखने में जितनी सीधी दिखती है उतनी सीधी है नहीं। क्योंकि अगर वो चाहती तो आज इतनी घर की बुरी कंडीशन ना होती। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे कई बार गलतियां भी कर जाते हैं, लेकिन बड़ों का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमारे बच्चे कोई गलतियां कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करें, ना कि उनको शय दें। क्योंकि अगर आप शय दोगे और बच्चे की हर बात में हाँ मिलाओगे तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे की ही लाइफ ख़राब कर दोगे। आज तो आपके बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरे घर वाले मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ में राजी हैं, लेकिन जब आपके बच्चे की लाइफ ख़राब होगी तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी वजह से आपकी बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हुई है। क्योंकि नन्नू की मम्मी और बहन को भी जिस तरीके से हम लोग प्रीतो और प्रीतो के घर वालों की भी गलतियां निकालते हैं, ऐसा नहीं है, हम उन लोगों को भी ये बात बोलते हैं कि प्रीतो की मम्मी और बहन को भी प्रीतो को समझाना चाहिए था। तो यहाँ पर भी बात यही आती है कि उस तरीके से नन्नू की मम्मी को भी घर की कंडीशन थोड़ा सा देख के सोच के समझ के चलनी चाहिए थी। जिस तरीके की ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि उनको प्रीतो का जीन्स पहनना पसंद नहीं था, वो नहीं चाहती थी कि प्रीतो घर से ज़्यादा बाहर आए जाए या ज़्यादा किसी के कांटेक्ट में रहे। उनको अगर ये सब चीज़ें नहीं पसंद थी तो आपको शादी से पहले ये चीज़ सोचनी चाहिए थी। हाँ, आपने मना करा था, आपका कहना ये है कि आपने मना करा था, लेकिन जब आपको पता चल गया था कि आपका बेटा इसी लड़की से शादी करना चाहता है, जब उसने फ़ैसला ले लिया था, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए था कि आपका एक ही तो बेटा है, कोई दो चार बेटे तो आपके थे नहीं, ना दो चार बहुएं थी आपकी, एक ही बेटा था, एक ही बहू थी। क्या हो गया अगर आप उनकी खुशी के लिए अगर अपनी चीज़ों में को थोड़ा सा आप अपनी सोच को चेंज कर देते। आजकल कौन लड़कियां जीन्स नहीं पहनती और कौन लड़कियां बाहर आती जाती नहीं है। सब चीज़ें आजकल की चीज़ें बहुत एडवांस हो गई है। आपकी खुद की बेटी भी तो बाहर आती है जाती है, अब मायके में भी आती है, ससुराल भी देखती है, वो जॉब भी कर रही है, सब चीज़ करती है। लेकिन जब बात बहू की आ जाती है, फिर लोगों की सोच इतनी जल्दी बदल जाती है कि उनको बहुओं की चीज़ें पसंद नहीं आती। बताया ये जाता है कि प्रीतो को ये तक बोला जाता था कि अगर किचन में एंट्री करनी है तो उससे पहले आपको नहाना पड़ेगा। मतलब इस तरीके की जो पुराने जो लोगों की जो सोच होती है, वो सब चीज़ें अगर आपको ऐसे ही सोच रखनी थी तो फिर आपको बहू भी उसी हिसाब से लेकर आनी चाहिए थी। लेकिन आप अगर इस तरीके की लड़की को लेकर आए हो अपने घर में, तो आपको भी अपने आप को चेंज करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ें सामने वाली लड़की से ही उम्मीद करोगे कि वही आप लोगों में ढल जाए। आप लोगों को भी तो उस लड़की के हिसाब से ढलना होगा। दूसरी बात, नन्नू जितना सीधा बनने की कोशिश करता है या लोगों को दिखाता है कि मैं कितना सीधा हूँ, तो इतना सीधा वो नहीं है। ये बात हकीकत हमें भी पता है कि नन्नू के दो चेहरे हैं। एक तो वो जो व्लॉग में हम लोगों को दिखाता है, और दूसरा उसका जो असली चेहरा है। असली चेहरा उसका बहुत अलग ही टाइप का है। क्योंकि एक बात ये बताओ, अगर कोई लड़की बोल रही है कि बच्चा छोटा है, घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं करने के लिए, अगर आपको उसने बोला कि अगर घर में एक बाई रख लो, तो आपके पास क्या बाई रखने के पैसे नहीं है? आप एक घर में बाई नहीं रख सकते?
आपने उसको उस टॉपिक पे भी इनके घर में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी, क्यों मम्मी झाड़ू पोछा कर देती है, मैं भी तुम्हारे साथ घर का सारा काम करा लेता हूँ, ऐसा तुम कौन सा काम करती हो, तुम अनोखी माँ हो जो बच्चा पाल रही हो, दुनिया की और माएँ नहीं है जो बच्चा पालती हैं। आप लोग क्या सोचते हो? नन्नू ने इतने उल्टी सीधी बातें प्रीतो के साथ की हैं कि उसने बहुत सारे ताने सुने अपने ससुराल में। उसको लगातार, जब बच्चा छोटा होता है हम भी उन चीज़ों को समझ सकते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, मेरी भी बेटी जब छोटी थी तो कईयों बार वो पूरी पूरी रात सोती नहीं थी, तो उसकी वजह से मैं भी पूरी रात नहीं सो पाती थी। तो सेम कंडीशन वही प्रीतो की है कि प्रीतो का कहना भी उस टाइम पे ये था कि बच्चा छोटा होता था तो पूरी पूरी रात कईयों बार नहीं सो पाता था, लेकिन ये लोग क्या करते थे, सुबह जबकि प्रीतो पूरी रात ढंग से सो नहीं पाती थी, फिर सुबह 6 बजे ये लोग काम की वजह से प्रीतो को उठा देते थे। अब आप लोग खुद भी सोच सकते हो, एक माँ जो पूरी रात ढंग से सो नहीं पा रही बच्चे की वजह से, दूसरी चीज़ आप लोग बच्चे को संभाल नहीं रहे हो, उस कंडीशन में नन्नू तो अपना तकिया उठा के दूसरी रूम में चला जाता था। और बताया ये जाता है कि माँ ये बोल देती थी कि तू तो यहाँ सो जा, कोई बात नहीं, वो संभाल लेगी बच्चे को। तो ये कौन सी बात होती है? माँ और बाप दोनों का फ़र्ज बनता है बच्चे को संभालने का। तो चीज़ें इस तरीके की ही चीज़ें हुई हैं जो घर में लड़ाइयों के इन लोगों के जो बहुत कारण बने हैं। ये छोटी छोटी बातों को इन लोगों ने इतना बढ़ा चढ़ा दिया, क्योंकि अगर आप लड़की से ही एडजस्टमेंट की उम्मीद करते हो तो आप लोग खुद भी तो उस लड़की के साथ एडजस्ट करो। दूसरी बात बताया ये भी जाता है कि अगर नन्नू बच्चे का कभी कभार कोई काम भी कर देता था, जैसे डायपर वगैरह चेंज कर देता था, तो उसकी मम्मी उसको बोलती थी कि तू क्यों कर रहा है ये औरतों वाले काम, ये तो खुद वो कर लेगी अपने आप। तो जब ये सब चीज़ें सुनते हैं तो सुन के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि आज के टाइम में ऐसा कौन करता है कि ये सारी काम औरत कर लेगी। आज तो औरत और आदमी दोनों मिलके हर काम कर रहे हैं। तो फिर ये सब चीज़ें जब हम लोगों के सामने आ रही हैं तो हम लोग को लग रहा है यार कि इन लोगों का असली चेहरा आखिरकार है क्या। जो ये लोग हम लोगों को व्लॉग में दिखाते हैं वो अलग है, जबकि इनके असली चेहरे कुछ अलग ही हैं जो हम लोगों के सामने आ रहे हैं। तो एक बात बताऊं, कोई भी लड़की बेवकूफ़ नहीं होती जो अपने अच्छे भले बसी बसाई गृहस्थी को ख़राब करे, मुझे यही लगता है। क्योंकि प्रीतो को अगर अपना घर ख़राब ही करना होता, ये सब चीज़ें करनी होती, तो वो ना तो शादी करती ना ही बच्चा पैदा करती। अगर उसको यही सब करना होता, फ्री रहना होता उसको, तो वो ये सब चीज़ें नहीं करती। हाँ, हम मान सकते हैं कि उसने गलतियाँ की हैं, थोड़ी बहुत गलतियाँ उसकी भी हैं, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसको ये रिश्ता नहीं चलाना है या घर ख़राब करना है। घर ख़राब करने में इन लोगों का ज़्यादा योगदान रहा है, जिसकी वजह से आज प्रीतो ने ये फ़ैसला लिया है कि वो अब ससुराल वापस नहीं जाएगी। क्योंकि कोई लड़की इतनी पागल नहीं होती जो इतना बड़ा